गौतम बुद्धा की ये कहानी आपको अंदर से हिला के रख देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप पहले थे। दरअसल बात काफी पुरानी है। एक बार गौतम बुद्धा एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्धा ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो वहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं, वहाँ हमें रहने की कोई लालसा नहीं। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छा ही होगा ना। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी इच्छाओं से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। यानी ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी ज़मीन पर कोई आ गया है तो क्या हम अपनी ज़मीन छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, हम उन बेकार के लोगों को वहाँ से भगाएंगे। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ते रहता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाली प्राणी में उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की यह बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा बिल्कुल ही त्याग दिया। इसके बाद उनके कई अच्छे कर्मों की वजह से वहां के लोगों में बहुत सुधार आया और इस बात का उनको प्रूफ भी मिल गया कि हाँ, जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही थी वो वाकई सच थी। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारा बॉस नहीं अच्छा है या हमारे घर के कुछ लोग नहीं अच्छे हैं, तो शायद हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। दोस्तों, आपको नहीं लगता ये एक भगोड़ापन है? हमें अपनी चीज़ों को सुधारना होता है, ना कि वहाँ से बचकर भागना होता है। आपने देखा होगा कई बार लोग डर जाते हैं या फिर अगर वो डरते नहीं हैं तो वो गुस्से में आकर फैसला ले लेते हैं कि नहीं, मैं अब यहाँ से चल दूंगा, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, या फिर ये काम मुझे पसंद नहीं, तो कई बार वो रिज़ाइन भी कर देते हैं। पर दोस्तों, आपकी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होती है, तो आप यूं ही जॉब रिज़ाइन नहीं कर सकते। आप दरअसल यूं ही कोई काम कर ही नहीं सकते। गौतम बुद्ध की अन्य कहानियों में भी हम यही सीखते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके लिए जिम्मेदार पूर्णतः हम ही होते हैं और कोई नहीं होता है। तो कोई भी डिसीजन अगर हम अपने जीवन में लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस डिसीजन की वजह से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, और हमें अपने भीतर के विचारों को लगातार देखते रहना होगा। हालांकि ये कठिन होता है और बोलना आसान है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से और मेडिटेशन की मदद से हम अपने विचार को शुद्ध कर सकते हैं। इसे विचार शुद्धिकरण कहा जाता है। यानी जो भी विचार हमारे मन में चल रहा है, उस विचार को हम अपने मन में टटोलेंगे और देखेंगे उसमें कौन सा विचार पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। अगर कोई नेगेटिव विचार है
या पॉजिटिव, तो वो बस आपके देखने का एक ढंग है। ज़रूरी नहीं है कि वो विचार वाकई में पॉजिटिव या नेगेटिव ही हो। ऐसे में आपको बड़ा ही सूक्ष्म रूप से आकलन करना होता है और जीवन में आगे बढ़ना होता है। हाँ, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भले आपको वहाँ पे इज्जत ही क्यों ना मिल रही हो, और चाहे वहाँ पर इज्जत ना भी मिल रही हो, इससे गौतम बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाला क्या करेगा इसका रिमोट कंट्रोल उन्होंने कभी किसी को दिया ही नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो भी काम करते हैं इसका रिमोट कंट्रोल सामने वाले के पास होता है। यानी वो चाहे तो आपके अंदर गुस्सा पैदा कर दे और वो चाहे तो आपके अंदर हंसी पैदा कर दे। आपको नहीं लगता ये एक मशीन की तरह रहने वाला जीवन है? ऐसे में हमें खुद को भीतरी रूप से बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आप चिंता ना करें और लगातार उम्मीद बांध के रखें। दोस्तों, याद रखिए, जब तक उम्मीद है तब तक हर कुछ संभव होता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। बस उम्मीद मत खोना मेरे दोस्त।